अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूए मेंटोर। माय नेम इज़ मोहसिन अयूब और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक फ़ाइल साइज़ हमने कितना रखना है यूआई डिज़ाइन के लिए फॉर डेस्कटॉप और फॉर मोबाइल, और इसकी रेजोल्यूशन आपने कितनी सेट करनी है। और सेकंड चीज़ जो इसमें हम देखेंगे वो ये है कि कंटेंट एरिया और जो फुल विड्थ एरिया है किसी भी वेबसाइट के लिए वो आपने कैसे मैनेज करना है। और थर्ड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम को, तो उस ग्रिड सिस्टम को हमने कैसे जो है वो डिज़ाइन करना है, या हम एक वेबसाइट का लेआउट या स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाते हैं। तो चलें बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो साथ साथ गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपने जो एक फ़ाइल क्रिएट करनी है फॉर डेस्कटॉप यूआई डिज़ाइन, वो आपने फ़ाइल का जो साइज़ रखना है वो है 1366 और इसकी जो हाइट है वो वेरी कर सकती है। आप इसकी जो हाइट है वो 2000 पिक्सल्स या इससे ज़्यादा जो है वो रख सकते हैं। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी, लेकिन विड्थ आप जो है वो इतनी ही रखें। और ये जो आपका फ़ाइल साइज़ है ये इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स आएगा। और आपने जो रेजोल्यूशन है वो रखनी है 72 और कलर मोड जो है वो 8GB 8 बिट। अब 72 जो है वो आती है फॉर वेब डिज़ाइन। अगर आपने इन्हीं चीज़ों का जो वो प्रिंट वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें मैनेज करनी है प्रिंट के लिए, तो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो आपकी 300 आएगी। और फ़िलहाल हम जो है वो 72 रख रहे हैं इसके लिए। आप फ़ाइल का नेम जो है वो अपनी मर्ज़ी से या वेब डिज़ाइन के हिसाब से आप कोई भी एक फ़ाइल नेम रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने एक डमी फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अब आपके पास ये जो फ़ाइल सामने स्टेज आ गया है, ये आपका एक स्टेज है जो कि आप यूआई डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे। आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे हम दो चीज़ें इसकी समझ लेते हैं। एक चीज़ है फुल विड्थ और दूसरी चीज़ है जो वो है जो आपका कंटेनर एरिया आ जाता है। अच्छा, मेरे पास अब सामने कुछ वेबसाइट्स ओपन है, उनमें से फ़र्स्ट जो है वो ये है OVEXB। और इसमें आप देखेंगे कि फुल जो एक ब्राउज़र की विड्थ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये जा रही है एंड तक, और ये उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। और अब एक चीज़ आप नोट करेंगे इसमें क्या सीन हो रहा है कि इसमें जो कंटेंट है, इसका जो टेक्स्ट है वो सारा जो है एक बॉक्स में है, लाइक एक लेआउट में है। यहाँ से नीचे नीचे वो सारा एक लेआउट में सारा एक कंटेंट आ रहा है जो टेक्स्ट है इसका। और साथ में दूसरी वेबसाइट है, इसका भी यही सीन है कि आप जब इसको देखते हैं तो ये इसका एक कंटेंट जो है वो बिल्कुल साथ में जो है वो नज़र आ रहा है आपको कि ये एक बॉक्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स आपका जो है वो टेक्स्ट आ रहा है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ फ़िलहाल। आप ये देखें कि ये वेबसाइट जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऑलमोस्ट, और इसका जो कंटेंट है या इसका जो टेक्स्ट है वो आ रहा है हमारे पास कुछ इस तरह से कि इसके अंदर अंदर हमारा टेक्स्ट है सारा जितना भी वेबसाइट का है। और ये इसे कह सकते हैं आप कि ये जो टेक्स्ट है या कुछ ये जितना भी इसका वो डाटा है वो एक कंटेनर के अंदर है। और दूसरी तरफ एक और वेबसाइट देख लेते हैं जो कि ये वाली है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे स्क्रीन वही है, सेम साइज़ की स्क्रीन है, लेकिन यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल एजेस के साथ है, लाइक दिस। अब इसका जो कंटेंट है, स्क्रीन आपकी ये वाली है, ये टोटल स्क्रीन है आपकी, और इसका जो कंटेंट है वो इसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप है बिल्कुल टुवर्ड्स लेफ़्ट और राइट। तो इसे हम कहते हैं फुल विड्थ। जो आपका कंटेंट आएगा इसे फुल विड्थ वेबसाइट कहते हैं। ये मोस्टली जो मैगज़ीन्स या कुछ इस तरह की साइट्स होती हैं वो फुल विड्थ में जो अपना डिज़ाइन बनाती हैं। मैगज़ीन्स वैसे कंटेंट एरिया वाली या बॉक्स्ड या कंटेनर वाली साइट्स में भी आ सकती हैं।
और ये दोनों में ज़्यादा फ़र्क है दोनों चीज़ों में, एक कंटेनर में और फुल विड्थ में, कि फुल विड्थ में जो कंटेंट है वो आपका एक स्पेशल जो एक एरिया है उसमें आ जाता है, और दूसरी तरफ जो है बॉक्स्ड है उसमें वो बिल्कुल जो है ना वो एंड तक साइडों के साथ वो जो कंटेंट है वो आपका अटैच हुआ होता है। आपने एक फ़ाइल ले लेनी है जो कि आपकी होगी 1366 पिक्सल्स की, जो कि विड्थ में होगी, और हाइट में जो है वो 2000, मैं फ़िलहाल जो इसकी हाइट वो सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपने अब अपना कंटेंट एरिया डिफ़ाइन करना है। जो मोस्टली वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादातर होती हैं जो कि बॉक्स्ड कंटेंट में आती हैं, और यहाँ पे जो हम कंटेंट एरिया रखते हैं वो तकरीबन होता है 1170 पिक्सल्स। मैं यहाँ पे 1170 पिक्सल्स का आपने जो है वो एक बॉक्स लगा देना है, और उसके बाद इसको सेंटर करेंगे तो ये आपके स्मार्ट गाइड्स जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि ये आपका सेंटर है या नहीं। अगर स्मार्ट गाइड्स आपकी जो है वो शो नहीं हो रही तो आप सिंपल व्यू में जाएं और शो यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स आप एक्टिव कर लें। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें वो रूलर्स हैं, जो कि हम एक अपना कंटेंट एरिया जो वो सेट कर देते हैं कि इन रूलर्स के जो सिंपल हम अपने आप को गाइड कर रहे होते हैं कि इन रूलर्स के अंदर हमने अपना कंटेंट रखना है। यहाँ पे आप सिंपल करेंगे कि रूलर्स सिंपल आप प्लेस कर लेंगे टुवर्ड्स बोथ एंड पॉइंट्स, और उसके बाद जो है सेंटर में एक रूलर जो है आप ऐड कर लें। अब ये जो एरिया आ गया है आपका, ये आपका आ गया है कंटेंट एरिया। अब कंटेंट एरिया जो है इसमें आपका जो है वो जितना भी टेक्स्ट है इस कंटेंट एरिया के अंदर आपका जो है वो टेक्स्ट आएगा, और इमेजेस और बैकग्राउंड जो है वो टुवर्ड्स वाइट, मतलब वाइट जो है वो इस कंटेंट एरिया से बाहर जो है वो जा सकते हैं। तो सिंपल ये है कि आपने जब ये रूलर्स वगैरह ऐड कर लिए, अगर रूलर आपके शो हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+R, उससे आपके जो रूलर्स हैं वो शो और हाइड आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम था, उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट जो चीज़ है उसमें थी एक रो एक कॉलम। तो आपने सिंपल जो है वो एक रो एक कॉलम लगानी है, तो वो आपकी आएगी 1170 पिक्सल्स की। 1170 में एक रो और एक कॉलम, तो वो सिंपल हम एक बॉक्स लगा देते हैं जो कि 1170 पिक्सल्स का होगा। तो आप सिंपल जो है ये आ गया आपका एक रो एक कॉलम। अब आपने दो रोज़ एक रो और दो कॉलम लगाने हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि एक और मैं बॉक्स ले लेता हूँ, और बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में आपने जो इसका जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है 570 पिक्सल, जो कि एक बॉक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। आपने अगर डुप्लीकेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसके लिए ऑल्ट प्रेस करें और ड्रैग करें माउस से क्लिक करके, तो वो उसकी एक जो डुप्लीकेट लेयर है वो उस ऑब्जेक्ट की क्रिएट कर देगा। अब ये 570 पिक्सल जो है ये एक बॉक्स जो है दो कॉलम्स जो है वो क्यों है, ये बेसिकली इस वजह से है कि हमने इसके दरमियान में कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस एडजस्ट करनी है, जो कि रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम के लिए ज़रूरी है। स्पेस ना भी हो तो वो मतलब हैंडल हो जाता है, लेकिन आपने क्या करना है कि अगर आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है इसका, तो आप जो है वो स्टार्टिंग में इसमें स्पेस रखेंगे। ये वैसे साथ जो है इसका टोटल वो भी फुल विड्थ में भी आ जाता है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास टोटल जो एरिया था वो 1170 है, और हमने इसको डिवाइड किया 2 पे। अब हमारे पास जो है वो सिंपल जो है एक जो है वो आना चाहिए, जो बॉक्स है उसका साइज़ आना चाहिए 585, और दूसरे का साइज़ भी 585 ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या सीन होगा कि यहाँ पे हम इसके दरमियान में कुछ स्पेस जो है वो एडजस्ट करेंगे, और ये स्पेस जो है ये हम इसमें जो स्पेस देंगे इन दो बॉक्सेस के दरमियान में वो आपकी आएगी 30 पिक्सल्स, और 30 पिक्सल जो है वो बाकी मैनेज होके तो हमें जो है वो एक 570 का एक बॉक्स मिल जाता है। अब आपने यहाँ पे 3 जो कॉलम्स लगाने हैं और एक रो रखनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं कैलकुलेटर से दोबारा आपको ये गाइड कर देता हूँ। 1170 है, और 1170 में से आप जो है
अगर 3 कॉलम आते हैं तो उनके दरमियान में जो स्पेस आएगी वो 30 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स आएगी। तो 30 + 30 = 60। तो आप यहाँ से इसमें से 60 पिक्सल्स माइनस कर दें और इसको डिवाइड कर लें 3 पे। तो ये हमारे पास जो एक बॉक्स है उसका साइज़ आ जाता है 370 पिक्सल। और हम सिंपल जो है इसमें 370 पिक्सल का एक बॉक्स जो है वो ऐड कर देंगे और इसी का डुप्लीकेट कर लेंगे। और ये हमारे पास जो है एक जो ग्रिड सिस्टम का 3 कॉलम वाला एक वो सेटअप जो है वो आ गया। अब आपने इसमें अगर 4 कॉलम्स करने हैं तो वो आप इसी तरह करेंगे कि 4 कॉलम्स के दरमियान में जो स्पेस आ जाएगी वो आ जाएगी 30 + 30 एंड + 30 = 90। आपने 1170 में से 90 माइनस कर देने हैं और उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो जो आपके पास एक वैल्यू आएगी उसका आप एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। और इसी तरह के आप 4 बॉक्सेस जो है वो लगा सकते हैं। अगर सीन कुछ इस तरह से हो जाता है कि अगर आपने एक बॉक्स जो है वो मींस उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा रखनी है और उसकी जो सेकंड बॉक्स आएगा या सेकंड जो आप कह सकते हैं कॉलम आएगा उसकी विड्थ कम रखनी है, तो सेम मेथड है। आप उसमें जो है वो सिंपल 30 पिक्सल जो है वो माइनस कर दें और बाकी जो है वो कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि वो टोटल हमें कितना जो उसका व्यू है वो मिलेगा। बॉक्सेस आपने जो है वो इक्वल विड्थ के या इक्वल जो साइज़ के वो लगा लिए। अब आप इनका जो वो विड्थ है किसी भी एक कॉलम की वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और इसके लिए आपको जो है वो सिंपल दरमियान में जो है वो 30 पिक्सल की जो आप कह सकते हैं गैप या स्पेस रखनी होगी। इस चीज़ को बूटस्ट्रैप ग्रिड जो है उसमें गटर कहते हैं। आपने जो गटर साइज़ है वो तकरीबन 30 पिक्सल्स आपने सेट करना है फॉर UI डिज़ाइन और फॉर वेब डिज़ाइन। इन बिटवीन जो कॉलम स्पेस है वो आपने इक्वली रखनी है और प्रीसाइज रखनी है। एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने कॉलम्स तो वो ऐड कर दिए, आपने जो आपकी रोज़ हैं वो बना ली और आपने इनको अलाइन कैसे करना है, लाइक अलाइन इन द लाइन और अलाइन जो वर्टिकल या अलाइन हॉरिजॉन्टल वो आपने कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए सिंपल सा जो वो टूल है उसे हम अलाइनमेंट टूल कहते हैं। सपोज़ करें आपके पास जो है वो 3 बॉक्सेस हैं 370 के और ये मेरे पास जो डुप्लीकेट हो गए और इनकी जो अब पोजीशन है वो कुछ डिफरेंट इनकी पोजीशन है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा और मेरे पास जो है यहाँ पे ऊपर टॉप में जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें मेरे पास कुछ इनकी सेटिंग्स हैं। लाइक फर्स्ट जो है वो ये है अलाइन लेफ़्ट एजेस। ये क्या करेगा कि सब बॉक्सेस को एक लेफ़्ट लाइन में जो है वो अलाइन कर देगा और हमारे पास कुछ रिज़ल्ट इस तरह से आ जाएगा। फ़िलहाल हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो तीनों बॉक्सेस हैं वो एक ही लाइन में आए और उनके दरमियान में जो स्पेस है वो इक्वल हो। मैं सिंपली इनको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। आपने करना क्या है कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपने 3 बॉक्सेस को अलाइन करना है इन वन लाइन, तो आप क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट है, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है या थर्ड ऑब्जेक्ट है उसको बिल्कुल एंड पे प्लेस करेंगे जहाँ तक आपको चाहिए कि मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ तक अलाइन हो जाएं। आपने सिंपल इन तीनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल अलाइन। हॉरिजॉन्टल अलाइन हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हो गए। अब हमें इनमें चाहिए एक प्रॉपर स्पेस जो है हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर स्पेस आ जाएगी। इसी तरह आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं 3 और आप उनको जो है वो वर्टिकली अलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी सिंपल है। आप तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें और आप एक लाइन में यहाँ पे वर्टिकल जो अलाइन है वो हो गया, और दूसरा जो है वो आपका जो सिंपल इनके दरमियान में जो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेस है वो आप सेट कर सकते हैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करके। अब इनके दरमियान में जो सिंपल स्पेस आ गई है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, तीनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में वो इक्वल है। तो ये थे कुछ टूल्स जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं आगे UI डिज़ाइन में।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इन टूल्स की जो है वो प्रैक्टिस कीजिए और मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं कोई एक वेबसाइट लेके उसका स्ट्रक्चर सिंपल बनाएं ताकि आपको ग्रिड सिस्टम की या रिस्पॉन्सिव की जो बॉक्सेस हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग की और बॉक्सेस साइजेस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। तो सब्सक्राइब टू द चैनल विल बी अमेजिंग। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।